श्री स्कंद माताय नमः। जय माता दी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। स्कंद माता सदा आप और आपकी परिवारजनों की सदा रक्षा करे। आज चैत्र मास की नवरात्रि का 5वां दिन और आज माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी कि माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। हर बार की तरह आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि माँ स्कंद माता की कथा, बीज मंत्र, प्रार्थना मंत्र, शुद्धि मंत्र। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताऊंगी कि वीडियो के लास्ट में आपके कुछ प्रश्नों के जवाब भी मैं आपको मिलेंगे। जैसे कि अखंड ज्योत को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में यह दुविधा रहती है कि अगर हमने अखंड ज्योत जला रखी है तो उसे फिर किस तरह से करना चाहिए, या उसे बुझाना चाहिए या खुद से, या फिर किस तरह से उसे शांत करना चाहिए। इसका जवाब आज की इस वीडियो में लास्ट में आपको मिलने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्कंद माता बहुत ही स्वामी और शांत स्वभाव की हैं। अपने भक्तों पर अपने पुत्र की भांति ममता लुटाने वाली है। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें इन्होंने दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को अपनी गोद में पकड़ रखा है और दाहिनी निचली भुजाओं के ऊपर की ओर उठी हुई है, उसमें उन्होंने कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। माँ पूर्णतः शुभ हैं और कमल का पुष्प पर वे विराजित रहती हैं और साथ ही शेर की सवारी भी करती हैं। इसी से इन्हें पद्मा आसना की देवी और विद्यावाहिनी देवी भी कहा जाता है। यह सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी भी मानी जाती है। इनकी उपासना करने से साधक को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है और ऐसा भक्त अपने जीवन में हर कार्य में सफल होता है। एकाग्र मन से और मन को पवित्र शांत करके देवी माँ की पूजा आज के दिन की जाए तो सारे दुखों से मुक्ति पाकर भक्त मोक्ष को प्राप्त होता है। तो आज के दिन स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख प्राप्त होता है। इसके अलावा संतान की तरफ से कोई कष्ट है तो वो समस्या भी दूर हो जाती है। स्कंद माता की पूजा में आज के दिन पूजा में पीले फूल अर्पित किए जाते हैं और पीली चीज़ों का उन्हें भोग लगाया जाता है। संभव हो तो कोई भी मौसमी पीला फल अर्पित करें या फिर आप पीली मिठाई का भोग भी माँ को लगा सकते हैं। स्कंद माता को ये नाम स्कंद अर्थात कुमार कार्तिकेय जी की माता होने के कारण मिला है। स्कंद माता की विधि विधान से पूजा करने पर श्वास संबंधी जो भी रोग है वो भी दूर हो जाते हैं। इसलिए संभव हो तो चीज़ें माँ को प्रिय होती हैं, उन्हीं का भोग माँ को अर्पित किया जाना चाहिए। माँ स्कंद माता की पूजा करने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र पीले धारण किए जाते हैं। फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत करने का या पूजा करने का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इसके बाद माता को तिलक लगाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, पीले फूल अर्पित किए जाते हैं, सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। पीले फलों में आप आम केले का फल भी स्कंद माता को अर्पित कर सकते हैं। फिर धूप दीपक जलाकर और कपूर जलाकर माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता की पूजा करते समय इन विशेष मंत्रों का जाप आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। ये जो भी मंत्र हैं इनका कम से कम आपको 11 या 21 की संख्या में आपको जप करना चाहिए। इससे ज़्यादा की संख्या में भी आप जप कर सकते हैं। माँ स्कंद माता का बीज मंत्र है ओम देवी स्कंद माताय नमः। माँ का प्रार्थना मंत्र है सिंहासन गता नित्य पद्मार्चित
कर दया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ की स्तुति मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्रों के जाप के बाद की व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है। दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। स्कंद माता की आरती करते समय कपूर जरूर जलाएं, क्योंकि कपूर जलाने से घर में शुद्धता होती है। साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से आपको दोनों ही समय कपूर जरूर जलाना चाहिए। इस प्रकार आरती करने के साथ ही आपको व्रत प्रारंभ हो जाता है। जो लोग व्रत रखना चाहें उन्हें व्रत रखना चाहिए, और जो लोग केवल पूजा करना चाहते हैं उन्हें शाम के समय भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। आइए अब सुनते हैं स्कंद माता की कथा। स्कंद माता का संबंध तारकासुर नाम के एक प्रसिद्ध असुर से है, जो कि तार का पुत्र तथा तार का भाई। उनसे भी ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कठिन तपस्या की और उन्हें प्रश्न करके 2 मनोवांछित वर प्राप्त किए। श्री ब्रह्मा जी से मिले वरदान पाने के बाद वह और भी अत्याचारी और भी बलवान हो गया था, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारकासुर का वध केवल भगवान शिव से उत्पन्न होने वाला उनका पुत्र ही कर सकता था। और तारकासुर जानता था कि भगवान शिव ना तो विवाह करेंगे, ना ही उनका कोई पुत्र उत्पन्न होगा, जिस कारण वरदान प्राप्त करने के कारण वे और भी अत्यधिक अत्याचारी हो गया, जिसके कारण सारे देवतागण उससे परेशान होने लगे। तब इस प्रकार दुखी होकर सारे देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं ने भगवान शिव के पुत्र द्वारा इन असुरों को के नाश की बात कही, लेकिन उस काल चक्र में माता सती के वियोग में भगवान शिव समाधि में लीन थे, जिसके बाद देवता इंद्र ने सभी देवताओं के साथ मिलकर भगवान शिव को समाधि से जगाने के लिए उपाय सोचा और भगवान कामदेव की मदद ली। कामदेव जी ने भोलेनाथ की तपस्या को भंग तो कर दिया, मगर उन्हें इस प्रकार खुद ही भस्म होना पड़ा, जिसके उपरांत भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और दोनों देव दारुवन में एकांतवास के लिए चले गए। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त भगवान शिव और माता पार्वती एक गुफा में निवास कर रहे थे। कामदेव के काम बाण के कारण भगवान शिव की तपस्या खंडित हो गई थी और वह खुद को देवी पार्वती के प्रति आकर्षित पाते थे, लेकिन उनके अंदर छिपी क्रोध की ज्वाला अभी तक समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि वह इतनी भयंकर हो गई थी कि स्वयं अग्निदेव भी उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। स्वयं गंगा जी इस अग्नि को सर तक ले गई और जहाँ एक धड़ 6 सिर वाले श्रवण को जन्म हुआ। श्रवण भव को वह अप्सराओं ने मिलकर वहाँ पर श्रवण वाला देवी पार्वती ने इस 6 सिरों को जोड़कर एक सिर से परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी ने आगे चलकर देवताओं की सेना का नेतृत्व कर तारकासुर का वध किया और कृतिकाओं ने यानी कि अप्सराओं ने इन्हें अपना पुत्र बनाया था। इसी कारण इनका नाम कार्तिकेय पड़ गया। तारकासुर राक्षस का अंत के लिए युद्ध में देवी स्कंद माता ने अपने पुत्र स्कंद को बिठाए रखा और उन्हीं के नेतृत्व में इस युद्ध को लड़ा था, जिस कारण उनकी विजय हुई थी। अब बात करते हैं अखंड दीपक की। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप नवरात्रि के दिनों में अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन आपको अखंड दीपक ज्योत जलाने का भी संकल्प लेना चाहिए। जिस तरह से आप नवरात्रि की पूजा करने का या व्रत रखने का संकल्प लेते हैं, उसी प्रकार आप
अखंड दीपक या कलश की स्थापना करने का भी संकल्प लिया जाता है। फिर अखंड दीपक को चौकी पर या जमीन पर ऐसे ही नहीं रखा जाता, उसके नीचे अष्टदल कमल बनाया जाता है। आप चावल से अष्टदल कमल बना सकते हैं। अगर अष्टदल कमल बनाया नहीं आता तो सिर्फ आप चावल भी रख सकते हैं, उसके ऊपर भी आप अखंड दीपक की स्थापना कर सकते हैं। अखंड दीपक क्योंकि पूरे 9 दिन तक जलाना चाहिए। अगर आपने केवल अष्टमी का पूजन या रखना है, यानी कि अष्टमी के दिन आपने घर में कन्या पूजन होता है और आप केवल अष्टमी तक ही अखंड दीपक जलाना चाहते हैं, तो आप उतने ही दिन का आपको संकल्प लेना चाहिए। वैसे तो पूरे 9 दिन तक ही अखंड ज्योत जलाई जाती है, लेकिन जो लोग अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं लेकिन पूरे 9 दिन तक उसकी देखभाल नहीं कर सकते हैं, ऐसे में आप भी 24 घंटे अखंड ज्योत जला सकते हैं। आप पहले नवरात्रि के दिन या आखिरी नवरात्रि के दिन भी आप अखंड ज्योत जला सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। इसके अलावा अखंड दीपक में जो बाती प्रयोग में की जाती है वो कलावे की यानी कि मौली की प्रयोग कीजिए। इसलिए की जाती है क्योंकि अगर आप रुई की बाती इसमें लगाएंगे तो धीरे धीरे जलकर ख़त्म होने लगती है, कम पड़ जाती है, छोटी हो जाती है। और अगर आप कलावे की बाती बनाएंगे जो कि 7 हाथ लंबी होती है, क्योंकि अखंड दीपक की जो बाती है उसको बार बार बदला नहीं जाता है, क्योंकि एक बार जलाने के बाद आप उसमें तेल या घी डाल सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय माता दी, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।